Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya की classes and my name is Sandhya and friends if you are new over here so please do subscribe my channel and to hit the bell icon। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि आज भी अभी 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 भी के लिए के साथ से पहले अभी तक तभी तब तक कर करके के बाद करते करते इस तरह के वर्ड्स मीनिंग को अंग्रेजी में कैसे बोलें और इनका यूज हम इंग्लिश बोलने के लिए कैसे करें। सबसे पहले बात करेंगे कि स्टिल का क्या अर्थ होता है। तो स्टिल का हिंदी अर्थ होता है अभी भी और अभी तक, दोनों के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। सपोज कि कोई सेंटेंस हो कि वह अभी तक सो रही है, वह अभी तक सो रही है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सी इज स्टिल स्लीपिंग, सी इज स्टिल स्लीपिंग, वह अभी तक सो रही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह अभी तक टीवी देख रहा है। तो वह अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी और अभी तक दोनों के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। लाइक कि वह अभी तक टीवी देख रहा है, ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी, ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, स्टिल मीन्स अभी तक, वॉचिंग मीन्स टीवी देख रहा है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी, वह अभी तक टीवी देख रहा है। अब बात करते हैं कि व्हाइल प्लस आईएनजी इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है करते वक्त या फिर करते करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं सेंटेंस देती हूँ आपको, जैसे कि खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। व्हाइल ईटिंग, अब व्हाइल के साथ जो वर्ब है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया। व्हाइल ईटिंग आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखती हूँ। आफ्टर दैट का अर्थ होता है उसके बाद, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं वो करूँगी। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आफ्टर दैट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट आई विल गो टू मार्केट, उसके बाद मैं बाजार जाऊँगी। बिफोर दिस का मतलब होता है इससे पहले, इससे पहले मैं आ जाऊँगी। तो आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद और बिफोर दिस का मतलब इसके पहले। बिफोर इट का मतलब भी होता है इससे पहले। तो इसके पहले या इससे पहले, इसके लिए हम बिफोर दिस का यूज करते हैं। बिफोर दिस आई विल कम, इससे पहले मैं आ जाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं टू का यूज हम के लिए करते हैं, लेकिन के लिए हम फॉर का भी यूज करते हैं। तो टू के साथ जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो टू के लिए, जैसे कि यहाँ आने के लिए बहुत सारे सेंटेंस है, लेकिन फिलहाल हम सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। यहाँ आने के लिए टू कम हियर, वहाँ जाने के लिए टू गो देयर, उससे पूछने के लिए। तो इस तरह के बहुत सेंटेंस होते हैं जहाँ के लिए का यूज हुआ होता है। तो इसके लिए हम टू का या तो यूज करते हैं या फिर हम फार का यूज करते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको फार का यूज भी बताऊंगी। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, नहीं तो मैं सो जाऊंगी। तो नहीं तो के लिए अदरवाइज का यूज करते हैं। अदरवाइज का हिंदी अर्थ होता है नहीं तो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट गो। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं फॉर का भी यूज आपको बताऊंगी, तो फॉर का यूज हम के लिए ही करते हैं। सपोज कि एग्जाम्पल है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वहाँ जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई डोंट हैव टाइम फॉर गो देयर, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर फॉर गो देयर। फॉर भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम फॉर ही यूज करेंगे कि वहाँ जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर गोइंग देयर, गो देयर नहीं होके हम गो फॉर के साथ आईएनजी लगाएंगे वहाँ जाने के लिए। तो फॉर गोइंग देयर, आई डोंट हैव टाइम फॉर गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब है कि इवन टुडे का क्या अर्थ होता है। तो इवन टुडे का अर्थ होता है आज भी, आज भी इस गांव में बिजली नहीं आई। इवन टुडे द विलेज, दिस विलेज हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। तो आज भी गांव में बिजली नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, और आज भी के लिए हम इवन टुडे का यूज करते हैं। इवन टुडे द विलेज हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, कि आज भी इस गांव में बिजली नहीं आई या फिर नहीं आती है, इसके लिए हम या। तो अब है कि टिल देन, टिल देन का अर्थ होता है तब तक।
मैं कमरा साफ कर रही हूँ, तब तक तुम गेम खेल सकते हो। आई एम क्लीनिंग द रूम, टिल देन यू कैन प्ले गेम। बहुत सिंपल है। टिल देन का मतलब होता है तब तक, देन मीन्स होता है तब, और टिल मीन्स होता है तक। तो तब तक के लिए हम यूज करते हैं टिल देन। मैं कमरा साफ कर रही हूँ, तब तक तुम गेम खेल सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट नाउ का यूज हम करते हैं अभी अभी के लिए। उसने मुझे अभी अभी कॉल किया, उसने मुझे अभी अभी कॉल किया। ही जस्ट नाउ कॉल्ड मी, ही जस्ट नाउ कॉल्ड मी, उसने मुझे अभी अभी कॉल किया। ये उसने मुझे अभी अभी बुलाया, इसके लिए भी हम यही सेंटेंस रिपीट करेंगे। ही जस्ट नाउ कॉल्ड मी, उसने मुझे अभी अभी बुलाया। क्योंकि कॉल मीन्स किसी को फ़ोन करना भी होता है, और कॉल्ड मीन्स किसी को बुलाना भी होता है। हम अभी अभी स्टेशन पहुँचे, वी जस्ट नाउ अराइव्ड एट द स्टेशन। तो ये था। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।